हेलो दोस्तों, आप सभी को उत्तराखंड के लोकप्रिय हरियाली के प्रतीक हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, सारा काम झाड़ू पोछा सब करके। और फिर इसके बाद मम्मी ने खीर बना दी थी, तो मैं यहाँ पर इलायची पीस रही थी। इसके बाद यहाँ पर खीर तैयार हो चुकी है पूड़ी के लिए। और बड़े ये सब चीज़ के लिए मम्मी ने सामान तैयार कर दिया था, बड़े और पुए के लिए। और हमारा हरेला इस बार इतना प्यारा जमा है, और हम इतनी प्यारी सी कंडी लेके आए थे हरेले के लिए। और शिवम भी उठ गया था, और यहाँ पर शिवम खेल कर रहा था। मैं भी किचन में चली गई थी, क्योंकि मैं किचन में अभी गैस में बड़े रख के आई थी। फ़िलहाल यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद मैंने बड़े बाहर निकाल दिए और फिर से रखे। फिर इसके बाद शिवम को मैं नहलाने के लिए लेके गई। और सच में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था फेस्टिवल के लिए, क्योंकि जब पिछले सब साल तक ये छोटा था तो इससे इतनी जानकारी नहीं थी। बट जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा है नई नई चीज़ों को देखने के लिए, नए नए फेस्टिवल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो मम्मी यहाँ पर मंदिर पर पूजा कर रहे थे, और शिवम भी यहाँ पर हाथ जोड़ के बैठ गया था और गोलू देवता जी से बात कर रहा था। फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पर हरेला कट करूँगा, बट फ़िलहाल मैंने पूरी बना दी थी, पर बन रही थी। और मम्मी ने सबसे पहले हरेले का पूजन करा। फिर इसके बाद शिवम को भी टीका लगा दिया था, बहुत शराफत से यहाँ पर बैठा हुआ था। फिर मैंने भी अपने को टीका लगा लिया, और मम्मी पूजा कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर मम्मी ने हरेले को कट करा। उत्तराखंड में का ये लोक पर्व है, इसे बरसात में आता है, हरियाली का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन सब लोग अपने घर में कुछ ना कुछ पेड़ लगाते हैं। फिर मैं भी यहाँ पर पूरी बना रही थी। अभी थोड़ा तेल ठंडा हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी से पूरी बना रही थी। यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं पूरी बना रही थी। शिवम को मम्मी ने सबसे पहले टीका लगा दिया था, तो पहले ही हरेला चढ़ाया था। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इन सब चीज़ों के लिए, कुछ नई नई चीज़ देखने के लिए। फिर इसके बाद शिवम ने भी अपनी दादी को हरेला चढ़ाया। सच बताऊँ तो हरेले पे तो मतलब त्यौहार तो कोई सा भी हो, पर मायके की याद तो बहुत ही ज़्यादा आती है। यहाँ पर पुए बन रहे थे, पहले से मम्मी को बनाते देखते थे, अब हमारी बारी आ गई है। फिर हस्बैंड जी आ गए थे, तो हस्बैंड जी को सबसे पहले मम्मी ने लगाया टीका। और शिवम तो अपना टीका पोंछ के बोल रहा है कि मुझे फिर से टीका लगाना। फिर मम्मी ने हस्बैंड जी को टीका लगाया, हरेला चढ़ाया, तो शिवम भी अपना हरेला चढ़ा रहा था, कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो, बार बार हरेला गिरा भी दे रहा था सर से। फिर मेरी बारी आई, तो मम्मी ने सबसे पहले मुझे हरेला चढ़ाया, और शिवम तो देख भी रहा था कि क्या कर रहे हैं। फिर मैंने मम्मी को भी हरेला चढ़ाया, और शिवम ने अपनी दादी को यहाँ पर ना सीख से मार रहा था। फिर मैंने भी शिवम को बहुत सारा आशीर्वाद दिया हरेला चढ़ा के। हरेला चढ़ाते टाइम ना बहुत सारे आशीर्वाद दिए जाते हैं हमारे पहाड़ पे। और शिवम बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर पापा जी भी शॉप से आए थे, तो पापा जी को भी शिवम ने हरेला चढ़ाया, टीका मम्मी ने लगा दिया था। इसके बाद यहाँ पर पूरी, और यहाँ पर मम्मी पापा खाना खाते, पूरी बड़े पुआ खीर रायता बना हुआ था। और शिवम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। थोड़ी देर बाद सारा काम फिनिश करके मैं चली गई दुकान, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। और शिवम सीधे भाग के अंदर चला गया, इतना ज़्यादा हमें सामान लेना नहीं था। और इसे ना इसके बाद सीधे यहाँ जा कर के इसे स्टेशनरी का सामान में पता नहीं क्या क्या देख रहा था। मैंने इसे कितना मना करा कि अब मत कर। फिर मैंने फेविक्विक ले लिया था। उसके बाद मैंने भी शिवम को पकड़ा, मैंने बोला अब चलो घर को, हमें घर को जाना है। फिर मैं शिवम को घर को ले आई थी। थोड़ी देर बाद हस्बैंड जी भी घर पे आ गए थे, तो बारिश आ गई। तो मैंने बोला क्या शिवम बारिश पर नहाएगा, तो शिवम इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, इसको देख के तो अपना बचपन याद आ जाता है। सच में हम लोग बारिश में इतना नहाया करते थे, बट आजकल के बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसलिए इनको बारिश में कम भेजते हैं। और तो हस्बैंड जी और शिवम की, इन दोनों की इतनी मस्ती चल रही थी, दोनों इतने बच्चे से बन गए थे। शाम को हम लोग गए वॉक पे, फिर हम लोग घर आए। अक्षिता की मम्मी आई थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।